हेलो दोस्तों, तो जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के 13 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है नोट निर्गमन, ऑप्शन बी है बैंकों का बैंक, ऑप्शन सी है सरकार का बैंक, ऑप्शन सी है जनता से जमा स्वीकार करना। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो ये है जनता से जमा स्वीकार करना, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शक का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है भारत सरकार। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय बैंकों द्वारा जनित संख्या का नियंत्रण कौन करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त सचिव और ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। ऑप्शन ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला कौन सा बैंक है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन बैंक संपादित करता है। ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन बैंक संपादित करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है योजना आयोग के द्वारा और ऑप्शन सी है उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। ऑप्शन ए है शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो ये पूछ रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसकी वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। तो ये नहीं होता है जम्मू कश्मीर में, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति
के दबाव को नियंत्रित करना, और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो ये पूछ रहे भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा का उद्देश्य नहीं है, तो ये है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है अप्रैल से मार्च, ऑप्शन बी है जुलाई से जून, ऑप्शन सी है जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन डी है अगस्त से जुलाई। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये है जुलाई से जून है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में, और ऑप्शन डी है 1935 में। तो ये पूछ रहे इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1935 में किया गया था, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी 1935 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किससे हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है वित्त सचिव भारत सरकार, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन सी है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूछ रहा है कि 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए है भारत के वित्तीय मंत्री, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है भारत के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो ये पूछ रही है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो ये लेता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नासिक में, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है नोएडा, और ऑप्शन डी है मुंबई। तो ये पूछ रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देवास में, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 20 रुपए एवं उससे उच्च वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? ऑप्शन ए है करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, ऑप्शन बी है करेंसी नोट प्रेस देवास, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछ रहा है कि 20 रुपए के नोट और एवं उससे उच्च वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में की जाती है? तो ये किया जाता है करेंसी नोट प्रेस देवास में किया जाता है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए है रंजना कुमार, ऑप्शन बी है के उदेशी, ऑप्शन सी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और ऑप्शन डी है प्रतिभा अडवाणी। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ये है के उदेशी है, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन बी के उदेशी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है अधिकतम प्रत्यक्ष प्रणाली, ऑप्शन बी है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, और ऑप्शन सी है अनुपातिक प्रत्यक्ष प्रणाली, और ऑप्शन डी है नित प्रत्यक्ष प्रणाली। तो ये पूछ रहे कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। तो ये पूछ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1962 ईस्वी में। तो ये पूछ रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1955 ईस्वी में, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी, 1955 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन धारणा है? ऑप्शन ए है ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी है आगरा घराना, ऑप्शन सी है लखनऊ घराना और ऑप्शन डी है जयपुर घराना। तो ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ये है ग्वालियर घराना, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का घराना है? ऑप्शन ए है लखनऊ घराना, ऑप्शन बी है किराना घराना, ऑप्शन सी है ग्वालियर घराना और ऑप्शन डी है आगरा घराना। तो ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये है लखनऊ घराना, बाकी जबकि बाकी किराना, ग्वालियर और आगरा सभी हिंदुस्तानी संगीत का घराना है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मेवाती, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है किराना। तो ये पूछ रहा है कि ध्रुपद गायकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ग्वालियर के लिए, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अख्तर कला किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए है नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन बी है चित्रकला, ऑप्शन सी है संगीत और ऑप्शन डी है लोक कला। तो ये पूछ रहा है कि बेगम अख्तर कला का संबंध किस विधा से संबंधित है? तो ये है संगीत से संबंधित है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? ऑप्शन ए है बनारस घराना से, ऑप्शन बी है लखनऊ घराना से, ऑप्शन सी है जयपुर घराना से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ये है बनारस घराना से, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी इनमें से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए है बांसुरी वादक, ऑप्शन बी है ओडिसी नर्तक, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी गायक और ऑप्शन डी है सितार वादक। तो ये पूछ रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदुस्तानी गायक से, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी गायक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो द्वारा, ऑप्शन बी है स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी है तानसेन और ऑप्शन डी है विष्णु दिगंबर। तो ये पूछ रहा है कि गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था स्वामी हरिदास ने किया था, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है त्यागराज को, ऑप्शन बी है पुरंदर दास को, ऑप्शन सी है स्वाति तिरुपाल को, ऑप्शन डी है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो ये पूछ रहा है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज का नाम संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी संगीत से, ऑप्शन बी है कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन सी है शास्त्रीय नृत्य से और ऑप्शन डी है लोक कला से। तो ये पूछ रहे त्यागराज का संबंध किससे है? तो ये है कर्नाटक संगीत से संबंधित है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से।
तो ये पूछ रहे शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो ये सामवेद से लिया गया है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।